एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस शॉर्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के टॉप 10 एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, किसने भाप इंजन में सुधार किया? तो भाप इंजन में सुधार किया था जेम्स वॉट ने। किसने किया था? जेम्स वॉट के द्वारा जो है भाप के इंजन में सुधार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? तो भारत में जीडीपी के सबसे ज्यादा योगदान करने वाला जो क्षेत्रक है वह है वर्तमान में तृतीयक क्षेत्रक। जी हाँ, तृतीयक क्षेत्रक, आप इसे सेवा क्षेत्रक भी कह सकते हैं, सेवा क्षेत्रक, और आईटी क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। क्या? आईटी सेक्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में अधिकतर लोग किस प्रकार की सरकार को पसंद करते हैं? तो विश्व में वर्तमान में अधिकतर लोग जिस सरकार को पसंद करते हैं वो सरकार है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, किसने पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो है समाचार पत्र बंगाल गजट निकाला? तो किसके द्वारा पहला समाचार पत्र जो भारत से निकाला गया था अंग्रेजी भाषा में, वो है जेम्स अगस्टस हिक्की। तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट, अंग्रेजी भाषा में निकाला गया पहला जो है साप्ताहिक समाचार पत्र भारत से है, वो उसके संचालक हैं, निकालने वाले वो है जेम्स अगस्टस हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छा माना जाता है? चीन, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि इसमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी संसद में लोकतंत्र में अधिक है। नाम जहां 1956, उस देश का नाम जहां 1956 के बाद जातीय संघर्ष में हिंसा और विद्रोह का रूप ले लिया, तो उस देश का नाम जहां 1956 में संविधान बनने के बाद जो है जातीय हिंसा जो संघर्ष था उसने विद्रोह का रूप ले लिया, वह देश का नाम है श्रीलंका। आप सभी को पता है कि श्रीलंका में 1956 में वहां पे जो है नया संविधान बनाया गया और उस संविधान के माध्यम से जो सिंगली भाषा भाषी लोग थे उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया और जो सिंगली भाषा भाषी लोग थे उन्हें प्रमुखता दी गई और जो तमिल भाषा भाषी लोग थे उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। सिंगली भाषा भाषी लोगों को जो है सरकारी नौकरी में सुविधाएं दी गई, उनको प्रमुखता दी गई, सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जबकि तमिल भाषा बोलने वालों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। और इसी वजह से तमिल भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा वहां पर आंदोलन की शुरुआत की गई और वो जातीय जो संघर्ष वो हिंसा का रूप ले लेता है 1956 में श्रीलंका में। इसी प्रकार से यहां से पूछा जा सकता है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन। क्या है? सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका आजाद कब होता है? तो आजाद होता है 1948 में। इसी प्रकार से सवाल जो है इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण की बात करें, जब सत्ता का बंटवारा विधान पालिका, शक्ति बंटवारा विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच हो तो इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। यानी विधान पालिका काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानून ना पालन करने वालों को दंड प्रदान करना। इसी प्रकार से सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी पूछ सकता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती की अगर हम बात करें तो ये छोटे पैमाने पर की जाती है। किस पैमाने पर की जाती है? तो ये छोटे पैमाने पर की जाती है। और इसमें अगर हम बात करें छोटे पैमाने पर खेती होती है,
घर के सदस्यों के लोगों, घर के जो सदस्य होते हैं उन लोगों द्वारा ही खेती की जाती है। इसमें आधुनिक औजारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जिस चीज़ का उत्पादन किया जाता है वो अधिकतर उपभोग के लिए किया जाता है, ना कि व्यापार के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती। इसी प्रकार से वाणिज्यिक खेती क्या होती है, वहां से भी सवाल पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है? तो वो क्रांति जिसे राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है वो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रवाद की जो है पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या है? तो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में जो है पारित किया गया था। इसके तहत जिन भी मजदूरों को बाहर बागानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था वो बिना परमिशन के बागानों से छुट्टी पर नहीं आ सकते थे। उनके कह सकते हैं कि उनको पूरी तरीके से बंधुआ मजदूरी के तौर पर बंद कर रखा जाता था। जब तक काम नहीं होता था उनको छोड़ा नहीं जाता था। तो ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू के तौर पर, वन वर्ड के तौर पर आपको करवाए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक सभी से आप सभी से विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।